मैं सर्च कर रहा था कि बेस्ट अकेडमी कौन सी है। मेरी बिंदे मुझे को सो हुई। मेरे बैच में मेरे अलावा कोई भी मेल ना था। मैं भी किसी को बताता ना था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा हूँ, बट उस टाइम में चुपचाप रहता था कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, टाइम जवाब देगा। वो अनएक्सपेक्टेड था सर, उस टाइम में बयान नहीं कर सकता कि मुझे कैसे लगा था वो चीज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद माई संजू में। तो दोस्तों, मेकअप को मोस्टली सोसाइटी फीमेल का वर्क मानती है। मोस्टली लोग मानते हैं कि मेकअप इंडस्ट्री में एक फीमेल ही अच्छा करियर बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मेल भी बहुत अच्छा करियर बना सकता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निशांत, जो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मेकअप में काफ़ी अच्छा करियर बनाया है अपना, और आगे बहुत अच्छा करियर बनाएंगे अभी। तो आज जानते हैं उनसे एक मेल को मेकअप इंडस्ट्री में करियर बनाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स से कैसे उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, और उनको खुद कितनी प्रॉब्लम आई थी और कैसा किसका सपोर्ट मिला, कैसे अपना करियर बनाया। और आपको भी गाइड करेंगे कि यदि आप मेकअप इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कैसे करियर बना सकते हैं। तो हेलो निशांत जी। हाय सर। तो पहले अपना फुल नाम बताइए और बेसिक कहाँ से हो आप। सर मैं सर निशांत कुमार और मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। स्कूलिंग में मेरी हापुड़ से ही हुई है, अच्छा। बाकी अभी चल रही है। अच्छा, स्कूलिंग अभी चल रही है आपकी। स्कूलिंग हो चुकी, कॉलेज वगैरह चल रहा है। कॉलेज क्या ग्रेजुएशन कर रहे हो आप। हाँ जी, अच्छा। तो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है कि मतलब कौन सा ईयर है। फाइनल ईयर है और साथ ही में मेडिकल लाइन में भी हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन मतलब अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो और मेकअप में अच्छा, जैसे मेकअप में आप अभी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो आप, है ना। तो आपने मेकअप में कब मतलब कितने साल पहले करियर बनाने का प्लान किया था। सर मेरा मेकअप का ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं वैसे कहने लगूँ। उसमें क्या था कि मुझे सीए की प्रिपरेशन करनी थी, मुझे सीए बनना था। हालांकि मेरे से में इंटरेस्ट था, बट वो सब होता है ना, बच्चे को छुपा कर रखना पड़ता है, खासकर लड़कों को। वो बता नहीं पाती है चीज़ें। तो मैं मतलब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करता था। मेकअप करना मुझे बहुत पसंद था, और मतलब जो सुनता था कोई या देखता था कि ये लड़का मेकअप करेगा, तो उस चीज़ को देखकर और मतलब टोंट वगैरह और के ड्राइंग हो गई, उस चीज़ को देखकर मैं थोड़ा मतलब सहम जाता था। हाँ, सोसाइटी का थोड़ा सा वो रहता है प्रेशर कि देखकर लड़का कि मेकअप कर रहा मेरा है। लड़का मेकअप करेगा, तो वो चीज़ समझकर मैं साइड हो गया था। हम्म। फिर देन उसके बाद मैं धीरे धीरे तो इस चीज़ को जैसे आपका मेकअप में इंटरेस्ट कब जग रहा था, किस टाइम पे, जब कौन सी क्लास में थे आप। सर मैं 12th में था उस टाइम। अच्छा, 12th में थे तब आपका मतलब मेकअप में इंटरेस्ट जग रहा था कि हाँ आपको जी। अच्छा लग रहा था मेकअप में। तो फिर आपने कब सोचा कि मैं इसमें कैरियर ही बना सकता हूँ मेकअप, मतलब ये चीज़ आपने किसी और को देखा मेकअप, बॉयज़ को या मेल को मेकअप में सर इंडस्ट्री यही है में। ना कि फ़ोन चीज़ जो है, फ़ोन ऐसी है, ऐसा वो है अपना, उससे इंसान बिगड़ भी सकता है और सुधर भी समझ सकता सकते है। हैं, हाँ। बट वो मेरे लिए सुधरने में ज़्यादा यूज़फुल रहा है, हम्म। क्योंकि मैं ऐसे रील वगैरह देख रहा था। हम्म। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप भी जानते हो। हम्म। स्क्रॉलिंग करते हुए अतुल सर हैं, उनकी रील आ गई थी। जो अतुल मेकअप चौहान आर्टिस्ट है, सर अतुल जी। चौहान मेकअप आर्टिस्ट। अतुल चौहान दिल्ली एनसीआर के काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, और मेरे अंदाज शायद गिने चुने जो मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें नाम आता हुआ उनका, हाँ जी। जो मतलब फेमस मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं। उनको ये रील आ गई थी, तो मैं देख रहा था कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं भी ये करके कर बात सकता ये हूँ। कौन सी ईयर की बात रही होगी। यार 12th में था उस टाइम। 12th में मतलब कौन से कितने साल पहले, कौन से ईयर ईयर कौन सा सम हुआ। 22। 22। अच्छा, 22 के आसपास आपने रील देखी, आपने सोचा कि मैं मेकअप में करियर बनाता हूँ। 12th में हाँ जब जी। मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं ज़्यादा करियर के बारे में, मतलब ज़्यादा से पढ़ाई क्या पता होता है ना, जॉब वगैरह या करियर, बिजनेस क्या करना है या जॉब क्या करनी है, उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं होता उसमें। ये तो है। तो फिर आपने मतलब कैसे सोचा, क्या मतलब कैसे प्लान किया कि कहाँ पे कोर्स किया है, घर का सपोर्ट कैसा मिला उसमें। मेरा घर का सपोर्ट सिस्टम मुझे बहुत अच्छा मिला है। मेरे मम्मी पापा भाई बहुत सपोर्टिव है स्टार्टिंग से। उन्होंने कभी मुझे जज नहीं किया है कि तू लड़का होके ये करेगा, देख ले, सोच ले। मैंने सिर्फ बताया था घर पे। मैं ज़्यादा फ्रेंडली हूँ अपनी मम्मी से बोला, फिर पापा से बताया। सब कहने लगे तुझे जो करना है कर, हम तेरे साथ हैं, सपोर्ट तो पूरा मिलेगा तुझको जो करना है, बट अपना सक्सेस रहो और अपना मतलब वही है कि बुरी चीज़ों से दूर रहो। हाँ। ओ, मैं ऐसे इंस्टा पे हो या मतलब गूगल वगैरह पे ऐसे ही सर्च कर रहा था कि बेस्ट अकेडमी कौन सी है। फिर मैंने मतलब मेरी बिंदे मुझे को सो हुई। देन उसके बाद मैंने इसमें विजिट आगे की, और विजिट करने भी साथ पापा आए थे मेरे। अच्छा, पापा उस समय कोर्स के लिए पूछने आए थे तब भी साथ आए थे, मतलब देखिए घर का सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है। यदि घर वाले सपोर्ट करते हैं तो सोसाइटी के टोन की कोई मतलब अहमियत नहीं होती उस केस में, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट मिलता है।
तो यदि आपका बच्चा किसी भी चीज़ में कैरियर बनाना चाहता है तो आप उसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब घर वालों का। घर वालों का सपोर्ट है तो समझो सबका सपोर्ट है। सबका सपोर्ट है, हाँ। तो 2023 में शायद आप आए कोर्स हाँ जी, में। उस टाइम में विजिट करने आया था, हुँ, शायद 11 जन को आसपास। अच्छा। उसके बाद मैंने विजिट वगैरह की थी तो मुझे समझ आया। हुँ, उसी टाइम मेरे फेब में स्टार्ट थे एग्ज़ाम 12th के, हुँ, तो उसके के रिगार्डिंग मैं फिर अप्रैल में मैंने स्टार्टिंग की थी। अच्छा, अप्रैल में कोर्स स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी। और उसके बाद 2-3 महीने का 3 से 4 महीने का कोर्स है ना? मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का हाँ कोर्स जी। किया था ना आपने? हाँ, यस तो सर। उसके बाद आपने किसी कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया था? हाँ जी, IB 2023 में हुआ था वो भी, अच्छा, उस टाइम मेरा चल इंटरनेशनल रहा ब्यूटी था। एक्सपर्ट का जो मेकअप ब्राइडल मेकअप कॉम्पिटिशन था। हाँ जी। तो मैं एक बात बता दूँ, निशांत ने इंटरनेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट के मेकअप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, उसे विन किया था। फर्स्ट प्राइज़ से विनर रहे थे निशांत जी। कॉम्पिटिशन की कोई बात हो तो कैसे के लोग आ रखे थे, कहाँ-कहाँ से लोग आ रखे थे कॉम्पिटिशन सर में? लोग तो मतलब मैं तो उस टाइम सीख रहा था, हाँ, उस समय तो आपका उस टाइम मेरा जो घर कॉन्फिडेंस से लेवल था वो बिल्कुल डाउन था। मुझे अच्छा। था ही ना कि मैं वो कर सकता हूँ या मैं जीत सकता हूँ फिर एग्ज़ाम भी मैं। नहीं हुआ था ना आपका मतलब फुल कि एग्ज़ाम हो चुका नहीं, था? एग्ज़ाम तो हो चुका था अच्छा, बट वो मतलब चल रहा था, इन प्रोसेसिंग था वो वर्क। अच्छा। मतलब लास्ट कोर्स लास्ट में चल रहा था, मतलब हाँ जी। कंप्लीट होने वाला था। और जो मोस्टली जो कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें तो 4-4 5-5 साल के एक्सपीरियंस लोग आते हैं। हाँ तो जी, उन एक्सपीरियंस भी तो मतलब टीचर वगैरह भी थे उस तरफ अच्छा, जो जो आए थे। दूसरी अकेडमी में हाँ टीचर थे, जी। उन तो आपको उस समय कैसा ये फ़ील आ रहा था कि मैं इसमें मतलब फर्स्ट आ पाऊँगा, क्योंकि 5 साल के एक्सपीरियंस हो, आप एकदम कोर्स खत्म, अभी कोर्स भी खत्म नहीं हुआ आपका। सर फर्स्ट का तो यह था, मुझे फर्स्ट का था ही ना कि मैं वो मतलब मुझे फर्स्ट आना है या मैं वो सोच कर आया ही नहीं था। मुझे तो अपना एक्सपीरियंस लेना था और मुझे अपना बेस्ट देना था। अच्छा। अच्छा, आपने ये प्लान किया कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँगा और एक तरह से कंपटीशन का एक्सपीरियंस मिलेगा, लोग हाँ जी। कैसे मेकअप करते हैं वो सब सीखने मैं को तो मिलेगी। सीखने आया था उधर और हुँ, कि अदर मेकअप आर्टिस्ट कैसे करते हैं मेकअप हुँ, और क्या-क्या मैं वो ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, हुँ, लोगों के साथ सोशलाइज़ करना। हुँ। बट उस तरफ मैंने वो अनएक्सपेक्टेड था कि मैं वो कर सकता हूँ और मैंने वो मतलब मैंने करके दिखा दिया वो। दोस्तों, उस इवेंट में वो इवेंट मैं भी गया था, मुझे पता है। उस इवेंट में ऑल इंडिया से मेकअप आर्टिस्ट आ रखे थे, 5-5 6-6 साल के एक्सपीरियंस थे। कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे थे जो दूसरी मेकअप अकेडमियों में ट्रेनर थे और कुछ किसी सैलून में जॉब करते थे, और मतलब मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट एक्सपीरियंस्ड थे। तो मिनिमम जो रहा होगा 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस रहे होंगे और 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस थे। उसमें एक ऐसा बंदा जो जिसका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, कोर्स चल रहा है, वो आके फर्स्ट विनर बने, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो उसकी मेकअप क्रिएटिविटी कितनी अच्छी होगी। तो इसलिए मतलब जैसे आपने जब मेकअप अवार्ड लिया तो आपको कितना कैसा लगा उस समय? सर उस टाइम मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे हुँ, कैसा लगा था वो चीज़। हुँ। अच्छा, उस अवार्ड का जैसे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करते हैं, उसका एक मेकअप आर्टिस्ट की करियर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब उसका क्या सर इन बेनिफिट चीज़ों मिलता है? का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों को हुँ, पता लग जाता है इन चीज़ों से ही हुँ, कि मेकअप कैसा होगा। हुँ, और उसके साथ-साथ देखते हैं कि मतलब जो इंसान अवार्ड ले रहा है, हुँ, इतनी बड़ी जगह फर्स्ट आ रहा है, तो हुँ, कुछ तो उसमें खूबी होगी, हुँ। जो वो फर्स्ट आ रहा है, वरना ऐसे तो और भी आ सकते हैं। जो उसमें प्रिंस नरूला ने पार्टिसिपेट किया था, प्रिंस नरूला जी ने, उनके हाथों अवार्ड मिला था आपको, हाँ है जी ना? सर। जब अवार्ड मिला फर्स्ट, और उसके बाद जब यहाँ से पास आउट करके गए होंगे कोर्स करके पूरा, तो उस समय जब बुकिंग मेकअप बुकिंग मिली होंगी, तो जो क्लाइंट हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता था आप जब दिखाते हो कि मैं फर्स्ट आया हूँ? सर मुझे वो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, हुँ, क्योंकि लोगों में वो चीज़ें पहले ही फैल पहले गई थी हाँ, सोशल कि मीडिया पे हाँ जी, देखा होगा उन्होंने कि बंदा फर्स्ट आया, तो उससे बुकिंग मतलब फास्ट हुई होंगी और काफ़ी थोड़ा फ़ास्ट हुई थी। मतलब हुँ, रहता है ना कि लोगों हुँ, को स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है। हुँ, टच वुड वो मुझे हुँ, थोड़ा मतलब हुँ। कम हुआ था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वो हाँ, अचीव। इससे स्टार्टिंग ही आपने एक बढ़िया लेवल जिसमें 5-5 7-7 साल के एक्सपीरियंस वाले आते हैं, उन्हें कंप्लीट करके की, तो आपने ये समझो जैसे लोग पहली सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं, आप पहले ही आपने पहली बार में आपने कम से कम 10वीं सीढ़ी से स्टार्ट किया एक तरह से। तो उसके बाद आपको जो मेकअप बुकिंग मिली होंगी, सबसे पहले कौन सी पार्टी मेकअप बुकिंग मिली कि ब्राइडल मेकअप बुकिंग मिली? सिर्फ ब्राइडल भी थी, पार्टी मेकअप भी थी, बट हुँ। ये था फर्स्ट बुकिंग मेरी ब्राइडल थी अच्छा, खुर्जा में। फर्स्ट मेकअप ही हाँ जी, ब्राइडल वो थी? मुझे नेट के हुँ। थ्रू ही मिली थी। अच्छा, तो उन्होंने अच्छा इंस्टाग्राम पे आपका वो देखा होगा हाँ जी। अवार्ड और वो, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उसके बारे में सर थोड़ा-सा मेरा बताइए? उधर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा। तो जो मतलब क्लाइंट जब क्लाइंट ने बुलाया होगा आपको, एक्चुअली मोस्टली ऐसा होता है जब कोई क्लाइंट दूर का या जैसे आपको पर्सनली नहीं जानता, है ना? क्लाइंट कोई ब्राइडल नहीं पर्सनली नहीं जानती,
तो जब वो बुकिंग करती है तो उसके पर्सनल जानने वाले जो मेकअप आर्टिस्ट होते सर हैं, वो है चीज़ ना, बहुत उनका ज़्यादा भी, फेस करनी होती है, हाँ, क्योंकि वो हर घर में आजकल मेकअप आर्टिस्ट मेकअप बैठे आर्टिस्ट हैं। हैं। और एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे कोई क्लाइंट है, पर्सनली जानता है तब एक अलग बात है, वो कहते हैं कि भाई हमारा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है। आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुक कर रहे हो और उसे आप पर्सनली नहीं जानते, तो आपके जो जानने वाले मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो आपको इतना नेगेटिव करेंगे, पहले तो आप उसे जानते नहीं हो, इस पर कैसे भरोसा कर रहे हो, वो कैसा मेकअप करेगा, ये सो आपका स्पेशल डे खराब कर सकता है। ब्राइड के जो दोस्त रहे होंगे मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने भी ये चीज़ बोली होगी। हाँ, वो तो सभी बोलते हैं कि इनका देखो देखो वर्क कैसा रहा है, और उधर बैठे हुए रहते देख रहे थे कैसा करेगा। अच्छा, वो कोई जब आप मेकअप कर रहे थे तब वो मेकअप आके आर्टिस्ट विजिट भी कर रहे थे कि क्या कर रहा है। है, कैसे कर रहा है, सब वो करते हैं कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, वो कम हो रहा है, ये ओवर है। मैंने बोला कि मुझे मेरा वर्क करने दो, लास्ट में आप अपना आउटपुट देखना, वो आपको अच्छा लगता है ठीक है, वरना मैं रिमूव करके दोबारा कर दूंगा। ये मैंने रिस्क लिया था उधर कि मैं दोबारा करके दूंगा वो चीज़। तो फिर ब्राइडल को जब आपने पूरा मेकअप किया तो ब्राइडल का रिव्यू कैसा था उस समय? वो काफ़ी खुश थी, और जहाँ उन्होंने अपना कैंसिल किया था अपना पार्लर का, हम्म, उनका था कि जो पार्लर वाली थी हम्म, कि मुझे देखना है वो लड़का कैसा मेकअप करेगा, जो उसके चक्कर में मुझे कैंसिल मुझे किया जा कैंसिल रहा है। अच्छा। उन्होंने वीडियो कॉल की थी मेरे सामने ही, बाकी उन्होंने देखा भी था, बट उन्होंने खुद कहा था कि मेकअप वास्तव में ही अच्छा है। अच्छा, जो जिस सैलून से उन्होंने मेकअप कैंसिल करके निशांत को बुक किया था, उस सैलून वाले ने भी मेकअप को पसंद किया। मतलब सोचो, पहले तो यदि एक भी कमी होती तो वो 10 की तरह गिनाता उसको, यदि वो एक भी कमी निकलती तो, लेकिन उन्होंने उस मेकअप में कोई कमी नहीं मिली और बल्कि उसकी तारीफ़ की उन्होंने भी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कंपटीटर को भी आपका मेकअप पसंद आया। बहुत लोग जब शादी में क्या होता है, बहुत लोग देख रहे होते हैं, बहुत लड़कियां जो शादी में अटेंड कर रही होती है वो भी देख रही होती हैं, उन्हें मेकअप पसंद आता है तो वो उसकी तरफ से रेफरेंस मिलते हैं कि भाई हमें भी ये मेकअप आर्टिस्ट बुक करना है। तो वहाँ से फिर और बुकिंग भी मिली उस क्लाइंट से। हाँ सर, मुझे मिली थी बुकिंग, पर वो पार्टी मेकअप थे। अच्छा, उसकी पार्टी मेकअप की मिली। हाँ, वो पार्टी मेकअप में धीरे कभी ब्राइडल आएगी तो ब्राइडल बुकिंग मिलेगी। क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता है किसी पर भी। उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, बट हर कोई इतनी जल्दी नहीं करता है, वो भी बिना प्रोफाइल देखे, इतना कम प्रोफाइल में। अच्छा, और आपने अब तक कितने मेकअप किए होंगे? सब लमसम मैंने 500 के आसपास आराम से कर दिए होंगे। 500 मेकअप्स, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, 500 मेकअप इतना बड़ा फिगर है, इतना बड़ा नंबर है कि यदि कोई मेकअप आर्टिस्ट एक साल में 100 मेकअप करे, एक साल में 100 मेकअप करे तो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट माना जाता है वो, कि उसे एक साल में 100 मेकअप बुकिंग मिली है। तो निशांत ने 2 साल में 500 मेकअप किए, मतलब एक साल में 250 मेकअप। जितना जो कोई एक मेकअप आर्टिस्ट 100 मेकअप में बहुत अच्छा मेकअप माना जाता है, तो सोचो उससे 2.5 गुना ज़्यादा मेकअप बुकिंग ली है। 250 मेकअप एक पर ईयर के हिसाब से एवरेज 500 मेकअप, 500 मेकअप बहुत बड़ा नंबर है। तो 500 मेकअप से तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो उस टाइम आपको बहुत सारी मुश्किलें बीच बीच में आई हुई 500, क्योंकि 500 मेकअप तो बेहतरीन एक्सपीरियंस हो गया। तो कोई ऐसी भी प्रॉब्लम आई है? जैसे मोस्टली पेमेंट की प्रॉब्लम होती है। क्लाइंट क्या करता है कि मेकअप करा लेता है और आपकी तरफ से मेकअप हो गया डन, और वो अपना उसने पार्टी अटेंड कर ली, उसने उस समय कह दिया मैं अभी बिजी हूँ, कल मेकअप पेमेंट दूंगी, क्योंकि कल उसकी पार्टी खत्म हो गई। अब वो जानती है कि अब वो प्रेशर में नहीं है, अब आप प्रेशर में हो, तो वो आपको प्रेशर में डालने के लिए फिर बोलेगी कि नहीं मेकअप सही नहीं था या मेकअप खराब था। इस टाइप की दिक्कत बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के साथ आती है। तो ये ऐसी यस दिक्कत सर, आपके ऐसा साथ भी होता आई है, है? मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा। ये मतलब क्या रहता है कि वो ज़्यादा तेज़ बनते हैं लोग जो होते हैं ना, वो मेकअप करा लेंगे चले जाएंगे, देन उसके बाद हम अपनी पेमेंट मांगते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं थी, लोगों को ये पसंद नहीं आया, मेरा मेकअप ऐसा हो रहा है। मतलब वो कमी निकाले और पेमेंट को कट करना है। मोस्टली जब मेकअप चल रहा होगा, मेकअप जब कंप्लीट हुआ उस समय नहीं कुछ बोलेंगे, उस समय तो वो बोलेंगे सब ठीक है, क्योंकि उस समय यदि बताएंगे कि ये चीज़ खराब है तो वो चीज़ करेक्ट भी की जा सकती है। मतलब मान लो कोई चीज़ उन्हें नहीं पसंद आ रही तो उसे ठीक किया जा सकता है, उसके उनके पसंद के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। लेकिन उस समय उन्हें सब कुछ पसंद आ रहा होता है, वो जब बाद में जब पार्टी खत्म हो चुकी होती है उन्हें पता है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब तो अब वो बंदा जिसे पैसे देने वो प्रेशर में है, जिसे पैसे लेने हैं, मेकअप आर्टिस्ट प्रेशर में रहेगा, तो इसलिए कहेंगे कि मेकअप पसंद नहीं आया, मेकअप। इवन इसलिए सर मैं फोटो भी मंगाता हूँ कि आप मुझे फोटो भेजो, मैं देखता हूँ कि क्या मिस्टेक थी, क्या मुझसे गलती हुई है। बट फोटो में कुछ नहीं रहता है ऐसा। अब पूछता भी हूँ ना कि बताइए क्या दिक्कत थी इसमें मेकअप में, तो उस टाइम पर कोई जवाब नहीं बनता है, बस हमें सामने से अच्छा नहीं लग रहा था, ये है वो है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बाद में कुछ प्रॉब्लम आई थी मेकअप में। ऐसा भी कुछ होता है कि ऐसा भी कुछ कोई क्लाइंट ये बोलता है कि बाद में मेकअप उखड़ने लग गया था या बाद में कुछ प्रॉब्लम करने लग गया था, क्योंकि वो क्लाइंट मेकअप आर्टिस्ट पूछता है अच्छा बाद की फोटो भेजो, तो बाद की कुछ फोटो होती नहीं है, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा हुआ नहीं होता। अगर फोटो भी होती है तो उसमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है। हाँ,
उसमें बोलते हैं कि बताइए आपका फोटो हम सामने से देख रहे हैं, आप भी बैठे हो, अब बताओ क्या दिक्कत थी। बट उनका क्या रहता है, उस टाइम वो होपलेस हो जाते हैं हाँ। कि अब क्या बोले क्या नहीं बोले, फिर वो मतलब कुछ ना कुछ और ही बोलने लगते हैं। तो उसमें फिर इंसान क्या ही कर सकता है। अच्छा, तो ऐसा बस हमें अच्छा नहीं लगा, आप अपनी पेमेंट कम करो या हमें पेमेंट नहीं देनी है, आप जाओ। तो अच्छा, ऐसा भी हुआ है आपके साथ, किसी क्लाइंट ने ये कहा होगा मैं पेमेंट ही नहीं दे रही? ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, मुझे तो धमकी भी मिली है। अच्छा। बोलते हैं कि मतलब ऐसा था कि वो तो नहीं, बट उनके पापा थे वो थोड़े अलग थे। वो बोल रहे थे कि मतलब लेडीज़ तो बोल रही थी कि अच्छे मेकअप है, बट उनके पापा को पेमेंट करनी थी। तो वो बोल रहे थे कि मेकअप अच्छा नहीं लगा हमको, ये है ऐसा है। देन उसके बाद वो कहने लगे कि अगर ज़्यादा करोगे तो हम पे पुलिस को फ़ोन करेंगे, हम पुलिस से केस करेंगे। तो भाई पुलिस केस कौन करता है मेकअप में, और इसका क्या वो है कि पुलिस केस होगा। तो चलो कर लो, मैं भी देख लूँगा, आप भी करो मैं भी करता हूँ। तो फिर उन्हें पेमेंट दी उन्होंने? नहीं सर, पेमेंट फिर भी नहीं आई। पेमेंट भी नहीं दी। अच्छा, फिर जैसे आपने इस टाइप की कुछ कुछ प्रॉब्लम झेली, तो आपने फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला? पेमेंट मतलब कैसे, जैसे कोई जो मेकअप आर्टिस्ट है जो देख रहा है, वो कैसे पेमेंट इस टाइप की इश्यूज को सॉल्व करे? सर सबसे पहले जब रिक्वायरी आए और कोई पूछे, एडवांस लो। 50% एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। बुकिंग अमाउंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुकिंग अमाउंट से आपकी बुकिंग कंफर्म रहेगी। कि यदि मान लो क्लाइंट, यदि आपने बिना बुकिंग लिए पेमेंट मेकअप बुक कंफर्म कर दिया, तो समझो आपके मोस्टली चांस हैं कि वो बुकिंग आपको ही चली जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, उसका दोस्त या कोई जो जाने वाले मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो बाद में कह देंगे कि नहीं हम इतने कम में पैसे में कर देंगे, तो वो आपको क्योंकि आपके यहाँ बुकिंग अमाउंट नहीं आई तो उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका मेकअप आपकी डेट भी खराब कर देगा और उस दिन आपसे मेकअप नहीं लेगा। तो आपको कम से कम 50% बुकिंग अमाउंट ले लेनी चाहिए जब जैसे डेट कंफर्म करने के लिए। यस सर। फिर बाकी क्या अमाउंट? बाकी अगर प्री वेड भी आपके पास है, तो जैसे कि विजिट होती रहे साथ के साथ, तो विजिट के अकॉर्डिंग आप अपनी पेमेंट निकलवाते रहो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और अगर आपका 5-10 हज़ार रुपये उसमें मरता है लास्ट में, तो उससे कोई मतलब फिर इतना रोष नहीं प्रेशर बैठता नहीं है। आएगा। हाँ, जैसे मान लो कोई ब्राइडल मेकअप के साथ साथ प्री ब्राइडल भी आप प्रोवाइड कराते हो, तो सब कुछ मिला के 50,000 की बुकिंग है, तो 50% आपने 25,000 स्टार्टिंग में बुकिंग के टाइम पे ले ली। फिर आपने मान लो प्री ब्राइडल की 3 सीटिंग दी, तो 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार आप उसके प्री ब्राइडल के टाइम पे ले आए, तो 2-4 हज़ार जो बचेंगे भी, तो वो बाद में ब्राइडल मेकअप के टाइम पे आप लेने के लिए रहेंगे। यदि उन्होंने नहीं भी दिए तो आपका ज़्यादा पैसा नहीं डूबेगा, तो इसलिए ये भी सही तरीका है। और एक तरीका मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि जब आप किसी का ब्राइडल मेकअप कर रहे होते हैं, तो जैसे ही मेकअप शुरू किया आपने, उस समय आप उसे पेमेंट के लिए बोलना स्टार्ट कीजिए, बात करना उससे पेमेंट की, ये पूछना कि जैसे आप पेमेंट कैसे करोगे, वो बताएगा। उसके दिमाग में, मैं कहने का मतलब उसके दिमाग में पेमेंट की बात डालना शुरू कीजिए, जिससे, क्योंकि एक्चुअली इसमें ब्राइडल की वैसे गलती नहीं होती, क्योंकि ब्राइडल के ऊपर पहले से ही बहुत प्रेशर होता है, उसे शादी की बहुत सारी जो रस्म होती हैं वो पूरी करनी है, तो उसे मेकअप करते हुए रस्म निभाने जाना होता है। तो आप स्टार्टिंग जैसे मेकअप होगा, आप उसके दिमाग में पेमेंट की बात डालना शुरू करोगे कि आप कैसे पेमेंट करोगे, कैश करोगे या पेटीएम वगैरह से करोगे, तो वो बता देंगे कि कैश करेंगे तो तुम आप जैसे मेकअप खत्म होने वाला है आप बोलना शुरू करोगे कि आप मंगा लो, कैश कौन देगा, कौन पेमेंट करेगा वो, या पेटीएम से करना नहीं है तो आप कहोगे ये मेरा स्कैनर, आप जिससे कोई होगा यहाँ पर उससे पेटीएम मतलब पेमेंट करवा दो। तो इससे आप पेमेंट की बात जब करने लगो तो उसके दिमाग पेमेंट के लिए चलने लगेगा, पेमेंट के कैसे करनी है वो सब रहेगा। तो उस समय जब जैसे मेकअप आप कंप्लीट होगा तो आप तब तक वो पेमेंट, या जिसको एक्चुअली ब्राइडल बिजी होती है तो उसे घर में और किसी को पेमेंट करनी होती है तो वो उसे बुला के पेमेंट करवा देगी। ऐसे केस में ज़्यादातर पेमेंट हो जाती है मोस्टली। और कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि वो तब भी नहीं पेमेंट कर रहा, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फिर खराब ही क्लाइंट होता है। तो करने वाले टाइम टू टाइम कर देते हैं। हाँ, बाकी मोस्टली होता है कि करने वाले साथ साथ करते हैं, और जो बाद में मतलब रह जाता है वो बाद में भी कर देते हैं। वो होते हैं जो जिनको करनी नहीं होती करनी है। नहीं, हाँ, वो जब जिसको करनी नहीं है पेमेंट तो वो तो फिर 10 बहाने बनाएगा, 10 चीज़ें कि बोलेगा। अभी नहीं, मैं बाद में कर दूंगी, अभी थोड़ा जल्दी हो रही हूँ, या मतलब उधर लेट हो रहे हैं सभी। अच्छा, जैसे आप ब्राइडल मेकअप करते हो, पार्टी मेकअप करते हो और प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट भी देते हो। हाँ जी प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट में क्या क्या देते हो? सर, वो तो जो पैकेज में लेना चाहें अपना स्किन फेशियल। हेयर का और नेल का, हाँ जी। आईलैश एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, सब कुछ। मैं हेयर एक्सटेंशन वगैरह तो अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, वो इन फ्यूचर हम करेंगे। अच्छा, बाकी जो होता है फेशियल वगैरह सब बाकी कुछ। सबकी आपके पास टीम है जो कि पूरा हाँ जी। पैकेज बुक करते हैं और टीम को भेजते हो आप। तो आप कैसे वेन्यू पे देते हो सर्विस के अपने स्टूडियो सर में? वेन्यू पर भी देते हैं और अपना स्टूडियो पर भी। अच्छा, आपके स्टूडियो का नाम क्या है? शैडो मेकअप आर्टिस्ट। शेडो मेकअप, ये हापुड़ में है ना? हाँ जी। जैसे आप हापुड़ के आसपास
आप 40-50 किलोमीटर दूर कहीं भी खुर्जा तक आप सर्विस देते, खुर्जा तक तो मोस्टली सर मैंने लखनऊ तक भी दी है। हाँ नहीं, वो तो जैसे वेन्यू वाली सर्विस हुई, वेन्यू के लिए तो मोस्टली ऑल ओवर इंडिया जा सकते हैं, है ना। और जो आपके स्टूडियो में आके जो सर्विस लेंगे, तो खुर्जा से भी क्लाइंट आते हैं। खुर्जा कितनी दूर पड़ता होगा आप हापुड़ से? सर पड़ जाता है शायद ऐसे ही 40-50 के आसपास, तो इतना तो होगा। हाँ, 30-40 किलोमीटर तक तो ब्राइडल मोस्टली जाते हैं, बुकिंग के लिए चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से मेकअप करके गाड़ी से आ जाएंगे, 1-1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अपने वेन्यू पर। तो मोस्टली जब आप खुर्जा के आसपास या दिल्ली के आसपास, कहीं दिल्ली से खुर्जा के बीच कहीं भी रहते हो आप, तो आप निशांत को बुक कर सकते हो अपने ब्राइडल मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप के लिए, और साथ में प्री ब्राइडल के लिए भी। तो अब बात करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे एक बॉय मेल को मेकअप इंडस्ट्री में कैरियर बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जैसे मोस्टली मेकअप को सोसाइटी फीमेल की इंडस्ट्री मानती है। वो ये मानती है कि मेकअप तो स्पेशली फीमेल ही करेगी। हाँ जी तो सर। ऐसा मतलब जैसे आपने जब स्टार्ट किया, आपके बैच में आपके अलावा भी और कोई बॉय भी था? नहीं सर, मेरे बैच में मेरे अलावा कोई भी मेल ना था। अच्छा, कोई भी मेल नहीं था, आप सिंगल थे, जी। बाकी लड़कियां मैं थी। सिंगल बॉय था। तो आप जब आपने करियर बनाना शुरू किया, जैसे आपने पहले कोर्स स्टार्ट किया, तब सोसाइटी का कैसा रिव्यू रहा? सर उस टाइम तो मैं भी मतलब ये समझो थोड़ा छुप कर आता था कि मैं अच्छा। मेकअप सीखने जा रहा हूँ। मैं भी किसी को बताता ना था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा हूँ या मुझको ये करना है। वो तो मतलब उस टाइम क्या है ना कि सब टोकते थे और बोलते थे कि ये मेकअप करेगा, मतलब लड़का होकर लड़की के फील्ड में जा रहा है, इसको कुछ काम नहीं दिख रहा है इसके अलावा, जो ये करने जा रहा है। बट उस टाइम में चुपचाप रहता था कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, टाइम जवाब देगा। टाइम ही जवाब, जब आप एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन जाओगे और आपके जो जो कमेंट कर रहे थे, जो लोग बोलते थे, वो कैरियर के लिए भटकते फिरेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि जिसके हम कमेंट करते थे वो बंदा तो इतना बड़ा बंदा बन गया। अब मैं उस टाइम स्टार्टिंग में आया भी था तो मैं बहुत शांत शांत रहता था, सहमा सा अलग बैठ रहता था, क्योंकि मेरे बैच में सब लड़कियां थी। तो उस टाइम में किससे बोलता क्या करता वो मेरे अंदर भी ना था, मतलब थोड़ी conversation हेजिटेशन कैसा। भी रहती होगी, क्योंकि उसमें आपकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 12th में पढ़ रहे थे। उस टाइम में 19 का था। 19, हाँ। तो अभी, हालांकि अभी भी ज़्यादा एज नहीं है, अभी भी बहुत कम एज है। इतनी कम एज में इतना अच्छा कैरियर बनाना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आपने जब स्टार्टिंग किया तब थोड़ा सा लोगों का रिव्यू ख़राब रहा। आप जब एक अभी सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट हो, तो अब उन लोगों का रिव्यू कैसा है जो आपके प्रति सर अब नज़रिया तो कैसा वो है? भी चाहते हैं कि हम उनके बच्चे भी मेरे जैसे बने। अच्छा, वो अब अपने बच्चों को भी गाइड बोलते हैं कि भाई निशान से कुछ सीखो, सीखो, वो सीखो भी जैसा। उसने भी करके दिखाया, कुछ तुम भी करो। क्योंकि उनके बच्चे अभी शायद में या तो कॉलेज, स्कूल कॉलेज जा रहे होंगे, या कैरियर के लिए 5-10 हज़ार की जॉब के लिए भटक रहे होंगे। जो भी कह सकते हाँ, हैं मोस्टली क्योंकि अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे होंगे आपके साथ हाँ के ही होंगे, मोस्टली तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वो के बाकी बाद जो कहाँ। बड़े भी हैं वो भी अपना जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम वो चीज़ों को देखते हुए बोलते हैं कि लड़कियां भी होती हैं जैसे रिलेटिव वगैरह की, और आसपास भी मेरे पास सलाह लेने भी आते हैं कि भैया मुझको ये करना है, कैसा रहेगा। मतलब जो पहले मुझे बोलते थे कि निशांत मेकअप करेगा और लड़का मेकअप करेगा, मतलब ये क्या ही करेगा इस चीज़ में, ये तो बेकार है। मैं तो उस टाइम कुछ बोलता ना था। अब वही बंदे मुझसे आके मिलना चाहते हैं और मुझसे मिलते हैं, यहाँ तक कि रिलेटिव वगैरह भी होते हैं ना, वो पहले मुझे ढूंढते हैं कि निशांत किधर है, हमें मिलना है उससे, और बताते हैं कि हमने तेरी रील देखते हैं, हम ये देखते हैं, हम देखते रहते हैं आपका मेकअप। वो चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कोई बंदा स्टार्ट करता है, मेकअप कोर्स किया उसने स्टार्टिंग, फिर उसके बाद अपना कैरियर कैसे, जैसे सैलून ऐसे फ्रीलांसर स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहेगा कि अपना स्टूडियो बनाना ज़्यादा सही रहेगा? सर अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिल रहा है आप वो भी करो, और अगर आपको आसपास ही वर्क मिल रहा है तो आप अपने कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, एक रूम से। आपने जैसे अपने घर में एक कमरा बनाया, उसमें अपना, क्योंकि मेकअप आप फ्रीलांसिंग करोगे तब भी आपको मेकअप किट रखनी पड़ेगी, और यदि सैलून मतलब अपना स्टूडियो स्टार्ट करोगे तब भी मेकअप किट रखनी पड़ेगी। स्टूडियो सिंपल सा बनाओ, ज़्यादा पैसे नहीं है तो ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने उसमें मेकअप के फोटो वोटो लगाओ जो अपने मेकअप किया हो, है ना, और अपना स्टूडियो से आस पास की मेकअप बुकिंग लेके स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग तो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। वो आके तो booking- लड़कों को इतनी दिक्कत नहीं होती है कि कहीं नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं। और जैसे मेकअप बुकिंग के लिए जो मार्केटिंग करनी होगी, मार्केटिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए? सर मार्केटिंग के लिए अगर मतलब आप किसी ब्रांड से वैसा कराओगे प्रमोशन टाइप, तो वो तो सब पैसे जाएंगे, और स्टार्टिंग में किसी के पास इतनी अमाउंट नहीं होती है वो किसी को मतलब पेमेंट देकर प्रमोशन करा सके। तो मेरा मानना है सबसे अच्छा आप फ्रेंड सर्कल सबके होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसलिए वो चीज़ जो है ना
आप अपने फ्रेंड वगैरह को बोलो इंस्टा पे, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ। तो प्रमोशन की इतनी नीड भी नहीं पड़ती, आप खुद भी कर सकते हो इतना वर्क तो। अगर आपके 10 फ्रेंड भी, आप 10 से बोलो कि हमारी जो फोटो है मेकअप की वो अपनी इंस्टा स्टोरी या व्हाट्सएप पे लगा दें, तो उसमें से आपके 10 भी लोग देखते हैं, उसमें से आप 5 पसंद करेंगे, उसमें से 2 आपको हो सकता है बुक भी करेंगे, तो प्रमोशन तो आपका उधर से ही हो जाना है। और आप जो 2 बुकिंग है आपकी, आप उनमें से भी मेकअप करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्टेटस नहीं लगाएंगी। लड़कियां सबसे ज़्यादा स्टेटस स्टोरी लगाती हैं आजकल। और मेकअप तो एक तरह से अपना आपका विजिटिंग कार्ड होता है, क्योंकि मेकअप करा के कोई भी बंदा घर पे नहीं बैठेगा, वो पार्टी के लिए में जाने के लिए मेकअप कराता है। तो जब पार्टी में जाता है मेकअप करा के, तो आज आपका मेकअप अच्छा है तो आपका पूरी पार्टी, पूरी भीड़ देख रही होती है उसका मेकअप, तो मोस्टली जो लड़कियां और उसका मेकअप देख रही होती हैं वो पूछती हैं उससे कि हाँ कि कहाँ से मेकअप कराया, किससे मेकअप कराया। तो एक तरह से मेकअप आपका विजिटिंग कार्ड है, तो आपको आपका जो क्लाइंट हो वो अपने आप ही उसका आपके मेकअप का प्रचार करता फिरेगा, और उससे जिन लोगों को पसंद आएगा वो पूछेंगे और उससे बुकिंग मिलती है। उधर ही नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं कि हमको उनका नंबर दे दो, या जैसे भी उनके इंस्टा आईडी दे दो। आजकल तो इंस्टा आईडी मांगते हैं सब, इंस्टा पे सब कुछ चेक कर लेते हैं कि कैसा मेकअप है, क्या है। हाँ, तो आप मोस्टली इंस्टा, अपने इंस्टा पे एक तो ऐसा भी कर सकते हो कि आपके जो दोस्त हैं, आप दोस्त यार, उनके स्टेटस पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर या इंस्टा आईडी पर अपनी स्टोरी या उनका आपका मेकअप लगा सकते हैं, जिससे कि उनके थ्रू बुकिंग मिल सके। और जो बुकिंग मिलेगी वो आपका ऐड कर ही रही होती है, तो वहाँ से एक बुकिंग मिल रही होती है। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, जैसे जो फैशन शोज़ है, आप फैशन शोज़ में भी जाते हो, है ना? तो फैशन शोज़ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर मेरा फैशन शोज़ का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। फैशन शोज़ का एक मेकअप आर्टिस्ट के प्रमोशन में कितना इम्पैक्ट आता है, मतलब उसकी फैशन शोज़ से तो एक तरह से समझ लो आपका प्रमोशन उधर ही हो रहा है आधे से ज़्यादा, क्योंकि उधर फैशन डिजाइनर भी रहते हैं, अदर ब्रांड भी आती हैं, बाकी और भी डायरेक्टर वगैरह होते हैं, लिंक बनते हैं उससे। उधर तो इतने लिंक बनते हैं, आप अगर जाओगे करोगे तो काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि किसने क्या है और कैसे क्या है, तो उधर इतने कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते हैं कि आपको बाद में इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है प्रमोशन की, आप उधर से बहुत चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, जितने ज़्यादा फैशन शो अटेंड करते हो, तो यदि आपका मेकअप अच्छा है तो फैशन शोज में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको मेकअप पसंद आता है, तो वहाँ से जैसे फैशन शो कराने वाले मॉडल वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो आपका मेकअप अच्छा है तो आपका नंबर ले जाएंगे और फिर बाद में वहाँ से आप बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने सेलिब्रिटियों का मेकअप भी किया है, आपने एक वो थी मुन्ना कुदरती, जो कौन सा उनका सीरियल था, भाग्यलक्ष्मी, उस सीरियल में की हीरोइन थी मुन्ना कुदरती, उनका मेकअप किया था। एक दूसरी थी रजनीकांत की बेटी का रोल किया था, उन एक्ट्रेस का नाम था सना सूरी, तो उनका भी मेकअप किया था। जो सेलिब्रिटी का मेकअप करने के बाद बुकिंग वगैरह पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? सर आप समझ सकते हो, अगर कोई इंसान सेलिब्रिटी का मेकअप कर रहा है, लोग देखते हैं तो वो तो समझ जाते हैं कि मेकअप किस तरह का होगा। जो सेलिब्रिटी का मेकअप कर रहा है वो चीज़ भी देखते हैं, पूछते हैं कि आपने इनका किया है, हम बोलते हैं हाँ किया है, तो वो भी फिर मतलब पेज भी चेक नहीं करते हैं ढंग से, वो तभी बुक कर देते हैं। वो सेलिब्रिटी का देखिए, जब लोग ये देखते हैं कि सेलिब्रिटी इनसे मेकअप करा रहा है, तो उसका ट्रस्ट लेवल क्लाइंट का कितना बढ़ जाता होगा। सर मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा, मैम ने भी मुझको अपना रिव्यू दिया था, मैंने मांगा नहीं था, बट मुझको बाद में वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ था, जो मुनिका कुदरती थी। हाँ जी जी, तो उन्होंने भी उसमें उनको मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने उस वीडियो में बोला भी है। अच्छा, हाँ, मतलब जब किसी सेलिब्रिटी का अच्छा मेकअप कर रहे हो तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटी अपनी तरफ से रिव्यू देगा कि कैसा मेकअप। इवन उस टाइम मैंने सीखा ही था, कंपटीशन के बाद मेरा सीधा मैंने उनका मेकअप किया था। वो मेरे से कंपटीशन के 2-3 महीने की, 1-2 महीने के बाद की बात है, शायद 2 महीने या 3 महीने के बाद की। तो मतलब जब कोर्स कंप्लीट हुआ है उसी समय से ये इस लेवल से स्टार्टिंग हुई है। कोई मोस्टली लोग होते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट स्टार्टिंग जो कर रहे होते हैं, तो वो पहले तो उन्हें बुकिंग की दिक्कत आती है ना, और दूसरा एक तो बुकिंग उनका प्रोफाइल नहीं होता एक्चुअली। जैसे मैं अपने जब कोर्स चल रहा होता है तो उन्होंने अपनी पार्टी मेकअप वगैरह वहाँ किया होता है, या एग्ज़ाम जो भी होता है उनका एग्ज़ाम का ब्राइडल किया होता है। उन पर जब कोई क्लाइंट आए वो कहे कि भाई मुझे आपको बुक कराना है, आपका अपनी मेकअप दिखाओ, तो उसमें दिखाने के लिए होता नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को कैसे गाइड करोगे, कैसे अपना करियर बनाएं जिन पे अब जैसे सबकी लिंक नहीं है स्टार्टिंग में, या सबको एक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि एकदम अपना कोई कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकें, है ना? वो उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है बस, उन पर सिर्फ कुछ अभी अब दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो कैसे अपना करियर स्टार्ट करें? सर फर्स्टली तो आप अपने ऊपर भी कर सकते हो,
जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर रील तो बनाते हैं आजकल सभी, उसमें क्यों ना आप अपनी 15 सेकंड की मेकअप की रील बना कर डालने लगो, कुछ सिखाने लगो, बताने लगो कि ब्रशर अप्लाई कैसे होता है, कॉन्टूरिंग कैसे होती है। उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जिस बंदे को नॉलेज है यही देखते हैं सब की नॉलेज किसको है। नॉलेज कैसी है, हाँ। वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो दूसरों को, वो समझ आ जाती है लोगों को कि अच्छी नॉलेज है, वो खुद बुक कर देंगे आपको वो चीज़ देखकर। देखिए, जो बच्चे कैरियर स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट हुआ है और कुछ अभी लिंक भी नहीं है बाहर, और अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो अपने अपने ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, फैमिली के मेंबरों के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, उनका मेकअप करें और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा नॉलेज शेयर करें, उनके ऊपर बताएं कि ये स्किन में ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने आपने ऐसे कवर किया, या जो भी मेकअप की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें रील में, और ज़्यादा से ज़्यादा रील पोस्ट करेंगे तो आप जो क्लाइंट है वो देखेगा कि इस बंदे को इतनी नॉलेज है मेकअप के, आप उसमें बता रहे हो मेकअप के बारे में, तो वो जब उसे ज़रूरत होगी तो आपको बुक करेगा उसमें। आप अपने कज़न वगैरह का भी मेकअप कर सकते हो, कज़न का, फ्रेंड फैमिली वगैरह मेंबर होते का, हैं, तो उनका मेकअप करोगे तो पोर्टफोलियो तो आपको उधर से रेडी हो जाना है। हाँ, तो मोस्टली जैसे मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम ट्राई कर सकते हो, और बाकी जैसे जीएमबी वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। जीएमबी, या एक है ब्राइडल ग्लैम गाइड वेबसाइट, आप उस पर अपना प्रोफाइल बना सकते हो, वहाँ से ब्राइडल बुकिंग मिलती हैं, फिर उस पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मेकअप वगैरह वहाँ पोस्ट कीजिए, तो उसके थ्रू आपको कोई जिसको ब्राइडल मेकअप या पार्टी मेकअप बुक कराना होगा वहाँ से आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लाइंट आपसे। जो फैशन शोज़ है, मोस्टली फैशन शोज़ में बहुत गड़बड़ भी चलती है, तो आपका उस बारे में क्या, मतलब कैसे? सर फैशन शोज में मैं ये बोलूँगा 50% आजकल फ्रॉड है। हम्म, तो वो चीज़ जो है ना, क्या होता है कि आपसे पेमेंट लेकर या तो वो गायब हो जाते हैं, या बोलते हैं कि नहीं हमारी जो सेलिब्रिटी हैं वो अभी आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, या मतलब कुछ ही वो बहाना बनाएंगे, और उसके बाद वो क्या है ना, वो सिर्फ पैसे लेकर गायब हो जाते हैं, या नंबर चेंज कर दें, आपको ब्लॉक कर दें। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सबसे पहले आप उनकी पूरी जानकारी लो कि वो रियल है या फेक है। आप उनसे इंस्टाग्राम आईडी मांगो उनकी, चेक करो, और मतलब थोड़ा आसपास उनके आसपास उनके जो पुराना वर्क वगैरह हाँ, देखो, वो पुराने कोई चीज़ फैशन शो देखो। कराए हैं कि नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम एकदम बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, फैशन शो करा रहे हैं, उन्होंने पुराना कुछ नहीं कराया होता। तो कोई एक्चुअली कोई बंदा चढ़ता है, पहले 1-2 सीढ़ी करके चढ़ता है, उन्होंने पहले छोटे मोटे फैशन शो कराए हैं, फिर बड़ा करा रहे हैं, तो समझ में आता है कि हाँ कोई करा और रहे हैं। फ्रेशर जो होते हैं वो इस चीज़ को इतना देखते नहीं, क्योंकि उनको हो सकता है इतना मालूम भी ना हो इन चीज़ों में। तो वो चीज़ जो है ना, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं ये जो फ्रॉड लोग होते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, उन चीज़ को देखो समझो, तब जाके आप वो चीज़ रजिस्टर तब करो। तो इसमें रजिस्टर कर दूँगी, वो पैसे तो आपसे बुकिंग अमाउंट लेंगे, और उसके बाद जब गायब हो जाएंगे, आपके पैसे भी डूबेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए फैशन शो से अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, मार्केटिंग अच्छी होती है, लेकिन यदि कोई जेन्युइन फैशन शोज है उससे, यदि बाकी जगह आपके पैसे खराब होंगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ऐसे फैशन शोज को ज्वाइन करें जिसने कम से कम पहले फैशन शो करा कराए रखे हो। हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे किसी लड़के को करियर बनाना है मेकअप इंडस्ट्री में, तो मोस्टली लड़के के जो फैमिली मेम्बर होते हैं, है ना, उनका सपोर्ट नहीं होता, नहीं है मोस्टली। वो थोड़ा एक्चुअली माँ बाप की इसमें गलती नहीं होती, माँ बाप को मेकअप इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता कि मेकअप इंडस्ट्री कितनी वास्ट है और कितना कैरियर बना सकते हैं कैसे। तो आप उन माँ बाप के लिए क्या बोलना चाहोगे, कि उन्हें क्या कैसे समझाना चाहोगे कि वो अपने बच्चे को कैरियर बनाने दें उसमें? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की बात सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आजकल कोई इतना फ्रैंक नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ कि अपनी बात खुलकर बोल सके। तो इसलिए मैं दोनों को ही बोलना चाहूँगा कि बच्चे को भी माँ बाप को समझना चाहिए, और माँ बाप को भी बच्चे को समझना चाहिए, और साथ में बैठ कर उनको समझाए, डिस्कस करें, तो वो चीज़ उनके समझ में आ सकती है। बाकी अगर मैं ही हूँ, अगर मैं भी ऐसे नहीं बोलता खुल के कि मुझे ये करना है, मेरे इसमें इंटरेस्ट है, तो हो सकता है मम्मी पापा भी मेरे नहीं जान सकते थे कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। देखिए, इसमें दोनों तरफ से होता है कि यदि आप मेकअप कोर्स करना चाहते हो, आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको पहले उन्हें समझाना है, मेकअप इंडस्ट्री के बारे में बताना है, और घर वालों को भी समझना चाहिए बच्चे को। दूसरा, बच्चे के साथ ये दिक्कत होती है कि आज उसे मेकअप अच्छा लग रहा है, कल और कुछ अच्छा लग रहा है, परसों और कुछ, तो घर वालों को ऐसा लगता है इसका दिमाग एक जगह रुकता नहीं है, या उसका उन्हें बच्चा सीरियस नहीं लगता। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपनी तरफ से आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें अपनी पूरी ताकत लगाएं, अपना पूरा 100% दें, तो घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आए आपके कि आप इसमें करियर बना सकते हो। और अपने घर वालों को भी अब मेकअप इंडस्ट्री का करियर दिखाओ, उसमें कितना बड़ा करियर है, कितना लोग कितना कमा रहे हैं, कितना अच्छा करियर बना सकते हैं। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, अतुल चौहान से लेके अनुराग मेकअप मंत्रा, बहुत सारे हैं। तो आप उनका एग्जाम्पल दे के समझा सकते हो घर पर। और अच्छा, मैं एक आपकी प्रोफाइल पे मैं देख रहा था कि आप
एक वीडियो फोटो में अतुल चौहान जी के साथ वर्क कर रहे थे, तो वो आपको चांस कैसे मिला? सर वो मुझे कॉल आई थी कि दिल्ली में उस टाइम मतलब लोकेशन वही है मतलब लाजपत नगर के आसपास एक FT स्टारडम करके सैलून ओपन हुआ था उस टाइम शायद। उधर से मुझे कॉल आई थी कि आपको मतलब आना है और अतुल सर जो हैं उनकी मॉडल है, उनका स्टाइलिंग करना है और आपको अदर कुछ करना हो तो आप कर सकते हो, खुली छूट है आपको। उस टाइम मैं उनसे मिला था। अच्छा, FTV जो सैलून है उनकी कोई ब्रांच ओपनिंग के टाइम और मैं आपको बताना चाहूँगा वो मेरे आइडल हैं, मैं उनको देखकर इस फील्ड में आया था। अच्छा, तो ये इससे तो मतलब जब आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उस समय तो अलग ही खुशी रही होगी कि एकदम जिसको आप आइडल मानते हो, जिन्हें देख के आप मेकअप इंडस्ट्री में आए हो, उनके साथ ही काम करने का चांस मिल रहा है। सर बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी उस टाइम, में बता नहीं सकता कि देखकर मैं खुश हो गया था। और मैं मतलब सोच रहा था कि जिन इंसान को देखकर मैं सोच रहा था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा, आज मैं उनके मॉडल का हेयर डू कर रहा हूँ और दूसरों के साथ बैठा हूँ, मतलब बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए। अच्छा, जैसे आपने जब मेकअप कोर्स किया, मेकअप अपना कैरियर बनाया है ना, लड़के के हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम झेल मतलब होती हैं, है ना, सोसाइटी वगैरह के हिसाब से। और कोर्स जब करते हैं तब भी, क्योंकि मोस्टली लड़कियां होती हैं उसमें क्लास में, एक लड़की कैरियर बनाना चाहती है मेकअप में, है ना, तो आप उसके लिए क्या क्या गाइड करना चाहोगे उसे? उसके लिए कुछ तो उसे सोसाइटी का माइंडसेट नहीं झेलना, है ना। सोसाइटी को बताया कि लड़की मेकअप कैरियर बना रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसी दिक्कत आती है कि उसे कि आप कैसे कैरियर बनाना चाहिए, कैसे अपना कैरियर सैलून स्टार्ट करे, कैसे अपना बुकिंग ले, वो सब उसको कैसे गाइड करोगे, क्या क्या गाइड करोगे? सर वो भी मतलब मेरा तो यही कहना है कि दोनों का इसमें एक साथ ही स्ट्रगल होता है, एक सही ज़्यादा इतना चेंज नहीं होता है अगर आप फ्रीलैंसिंग करते हो। हाँ ये है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ नहीं होता है फ्रीलैंसिंग करना या दूर हाँ, जाना। दूर दूर जाना तो होता है उसमें। मोस्टली अगर आपके भाई वगैरह हैं तो आप उनके साथ जाओ, कज़न वगैरह को लेकर चले जाओ साथ, तो वो ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा सेफली रहेगा। जब कोर्स करके बुकिंग लेते हैं तो फ्रीलांसिंग बुकिंग में एक्चुअली दूर दूर जाना होता है, कहीं पता नहीं है ना कौन कैसा है, कौन कहाँ कैसा है क्या है, तो अपने भाई को या अपने कजिन को या किसी दोस्त को साथ लेके जा सकते हैं उसमें। और ऐसा भी अच्छा एक चीज़ और कि कुछ लोग सिर्फ मेकअप सीखते हैं, हेयर स्टाइलिंग के लिए वो हेयर ड्रेसर को रखते हैं या हेयर स्टाइलिस्ट को रखते हैं। तो आप हेयर स्टाइलिंग और आप मेकअप दोनों करते हो, है ना? करते हैं। तो उनको जो जो लोग सिर्फ मेकअप करते हैं और हेयर स्टाइलिंग के लिए और किसी को ले जाते हैं, मेकअप के साथ हेयर स्टाइलिंग दोनों आनी चाहिए या एक उससे काम चल जाता है कि हेयर स्टाइलिस्ट और किसी को ले जाएंगे? सर स्टाइलिश अगर आप ले जाना चाहते हो ले जाओ, वरना मेरा तो यही है कि खुद सीखो वो चीज़ भी। आप मतलब हेयर डू किसी से करा रहे हो, मेकअप खुद कर रहे हो, मतलब वो आप कर सकते हो। अच्छा, जैसे एक बंदा मेकअप स्टूडियो स्टार्ट करता है, ठीक है, और सैलून स्टार्ट करना है जिसमें सब कुछ स्किन हेयर नेल सब कुछ का वर्क होता है, तो बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, सैलून स्टार्ट करना है या मेकअप स्टूडियो स्टार्ट करना? सर आप स्टार्टिंग अगर करना चाह रहे हो तो आप एक छोटे से अपने स्टूडियो से स्टार्ट कर सकते हो, तो देन उसको आप धीरे धीरे बड़ा करोगे तो सैलून में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, स्टार्टिंग जैसे आपने सपोज मेकअप सीखा हुआ है तो आप मेकअप स्टूडियो से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें कम पैसा लगेगा, जैसे मेकअप किट आपके पास होगी और आपको बुकिंग स्टार्ट करनी है बस। लेकिन उसमें ये दिक्कत होती है कि मेकअप सीजनल वर्क है, तो जब सीज़न 365 दिन में 50-60 दिन का सीज़न रहता है, तो आपको जो बुकिंग मिलेगी वो 50-60 दिन की मिलेगी। तो इसके लिए यदि आप सैलून स्टार्ट करते हो तो सैलून में आपको स्किन और हेयर का रेगुलर वर्क मिलेगा। रेगुलर मतलब जैसे उसका कोई सीज़न का वो नहीं हो, सीज़न के टाइम में ज़्यादा मिलेगा, बाकी सीज़न नहीं होगा तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन रेगुलर वर्क मिलेगा। तो सैलून स्टार्ट करने का ये बेनिफिट होता है कि क्लाइंट रेगुलर आते हैं, लेकिन सैलून स्टार्ट करने के लिए सब कुछ आना जरूरी है। मतलब आप वो मेकअप के बाद आप वो आगे मतलब सीख सकते हो, हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे और आप वो चीज़ कर रहे हो, आपको कुछ पता तो है नहीं, तो आप क्या बताओगे, क्या समझाओगे क्लाइंट को भी, तो वो चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ बेसिक मतलब कम से कम स्किन का और हेयर का, क्योंकि जब कोई ब्राइडल आएगी, प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट चाहिए उसे, तो आप उसे गाइडिंग नहीं कर पाओगे कि उसे क्या क्या सर्विस देनी चाहिए, फेशियल कौन सा देना चाहिए, उसकी स्किन टाइप क्या है, कौन सा फेशियल उस पर जाएगा, हेयर कैसे हैं, कौन सा क्या क्या हेयर की सर्विस देनी चाहिए, तो वो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं बता पाओगे उसे। तो इसलिए आपको स्किन और हेयर दोनों आए तो ज़्यादा बेस्ट है, मतलब जिससे कि आप ज़्यादा आप कोई ब्राइडल आई तो उसे प्री ब्राइडल के साथ साथ मेकअप के साथ साथ प्री ब्राइडल भी दे पाओगे, और साथ में अपने घर पे ही या सैलून में स्टार्ट करोगे तो रेगुलर वर्क भी आएगा।
और जो मोस्टली जो अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो ब्राइडल है ना, ब्राइडल को नेल सर्विस भी मतलब चाहती होगी मोस्टली ब्राइडल। आपने आपका इस चीज़ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि एक ब्राइडल, एक जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको नेल आर्ट और आई लैशेज एक्सटेंशन, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो एक ब्राइडल को बहुत उनका बिल जो ब्राइडल मेकअप का है उसको बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करती हैं। नेल वाली सर्विस, नेल आर्ट या नेल एक्सटेंशन और आई लैशेज एक्सटेंशन। तो आपके हिसाब से ये मोस्ट कितनी ब्राइडल मतलब मेकअप के साथ साथ नेल और आई लैशेज की बुकिंग लेती होंगी? सर आईलैशेस की तो अभी तक किसी ने नहीं, मेरे पास से ली नहीं है, बट हाँ ये है कि नेल क्या लेते हैं तो हम वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी जो मेकअप के साथ, एक तो दो तरह के आई लैशेज, एक परमानेंट आई लैशेज होता है, एक जो मेकअप के साथ लगाते हैं, तो आप मेकअप वाला वो लगाते हाँ हो? वो हम देते हैं। अच्छा, तो वो तो उसके फिर उसे ज़रूरत नहीं पड़ती होगी इसलिए। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि आई लैशेज की सिटिंग लेता है तो उसे वो वाला जो परमानेंट आई लैशेज एक्सटेंशन चाहिए होता है तो वो लेते हैं मोस्टली। या नेल की सर्विस तो आप देते हो, तो नेल के कितने क्लाइंट मोस्टली, जैसे कितने परसेंट ब्राइडल नेल की सर्विस देते होंगे? आजकल तो सर नेल एक्सटेंशन सभी लेना पसंद करते हैं, खासकर ब्राइड की आजकल तो नॉर्मली हम भी कहीं पार्टी में जाते हैं तो लेना पसंद करते हैं। तो यदि आप मेकअप के साथ साथ नेल का भी कोर्स सीखते हो तो आपका बुकिंग जैसे ब्राइडल है या पार्टी मेकअप, आपने 5,000 का पार्टी मेकअप लिया तो उसे आपको, आप उससे बोल सकते हो कि आप 1,000 रुपये में 1,000 रुपये और ऐड करोगे, आप नेल की भी सर्विस लोगे, क्योंकि नेल और ब्राइडल को ये अच्छा बेनिफिट होता है कि उसे एक जगह ही सारी सर्विस मिल जाएगी। क्योंकि नेल कराने और कहीं किसी सैलून जाएगी, मेकअप कराने आपके पास आएगी तो उसका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी बजाय यदि आप नेल की सर्विस भी देते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आपका बिल जो पार्टी मेकअप का 5,000 का बनना था वो 6,000 का बनेगा। ब्राइडल मेकअप जो 20,000 का बिल आप मेकअप का लेते थे, ब्राइडल मेकअप का, वो 25,000 का बिल बनेगा। तो उससे आपका टाइम भी कम होगा और मतलब टाइम ब्राइडल को बेनिफिट होगा, एक जगह ही सब सर्विस मिलेगी, आपका बेनिफिट होगा कि अमाउंट बहुत ज़्यादा और मिलेगा, साथ में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, दोनों का ही, मतलब दोनों का ही है वो। और यदि आप स्किन हेयर का चीज़ें जानते हो तो आप प्री ब्राइडल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। अच्छा, जैसे आपने 500 मेकअप किए, 500 मेकअप अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, मतलब 500 मेकअप इतना बड़ा नंबर है कि एक मेकअप आर्टिस्ट को बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है उसमें, मतलब वो एक्सपर्ट बन जाता है मेकअप में 500 मेकअप करके। 500 मेकअप आपने कहाँ कहाँ किए? दिल्ली एनसीआर के आसपास कितनी, मतलब? सर दिल्ली एनसीआर में भी किए हैं और मथुरा साइड भी मैं गया हूँ मेकअप के लिए। उधर तो मैंने वेब सीरीज थी वो भी शूट की थी। अच्छा, आपने वेब सीरीज भी शूट की है? हाँ जी, एज ए मेकअप आर्टिस्ट था मैं उसमें। अच्छा, तो अच्छा, वेब सीरीज़, जो वेब सीरीज़ और फैशन शो, इनका बुकिंग पे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब सीधे जैसे पार्टी मेकअप या ब्राइडल मेकअप की बुकिंग आपने, आप क्लाइंट को बताते हो तो मैंने ये वेब सीरीज़ पे काम किया है, ये वेब सीरीज मैंने इसमें मेकअप किया है, या फैशन शो मेकअप, फैशन शोज में मेकअप किया है, तो उनकी बुकिंग सीधे कन्फर्म सी होती है फिर। तो आपके ब्राइडल मेकअप के क्या चार्जेस होते हैं, कैसे चार्जेस रखे जाते हैं आपके? सर मेरा ब्राइडल मेकअप जो स्टूडियो पर 18,000 से स्टार्टिंग है। एक जो आपके स्टूडियो पे है, हाँ जी, और देन वेन्यू आप पे अगर वो तो वेन्यू के अकॉर्डिंग बात है, जैसे थोड़ा आप डिस्टेंस ज़्यादा है रेट तो रहेगा तो थोड़ा, वो तो फिर पेमेंट बढ़ती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, तो लगेज होता है और हमें भी आना जाना मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, और उसमें हमें क्या है अपना स्टूडियो छोड़ना पड़ता है। वेन्यू पर जाकर हम एक बुकिंग कर सकते हैं और हम अपने स्टूडियो पर कम से कम दो तीन कर सकते हैं आराम से वो। हाँ, एक्चुअली ये होता है कि जैसे वेन्यू पे कोई बंदा जाएगा तो एक वेन्यू पे एक ही शादी होती है तो वो उस एक ही बंदे का मेकअप कर पाएगा। लेकिन यदि स्टूडियो में आसपास के वेन्यू से 2-3 ब्राइडल आ रखे हैं तो 2-3 ब्राइडल का मेकअप हो जाएगा। तो इसलिए जो मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग करते हैं उनको फ्रीलांसिंग में इतना बेनिफिट नहीं होता है जितना स्टूडियो पे मेकअप में होता है, क्योंकि स्टूडियो फ्रीलांसिंग में एक मेकअप ही हो पाता है एक बार में, और स्टूडियो में आपके 2 से 3 मेकअप आराम से हो जाते हैं। आपका एक हेल्पर साथ होगा और उससे 2-3 मेकअप आप आराम से कर पाओगे। और आप पार्टी मेकअप के क्या चार्ज करते हो? 3K। ठीक है, अच्छा, 3K से आपके पार्टी मेकअप की स्टार्ट है। वेन्यू की वो स्टूडियो, और वेन्यू में क्या आप कन्वेंस वेन्यू का पर वो ऐड तो करते हो? कन्वेंस के अकॉर्डिंग है। अच्छा अच्छा, तो आप ब्राइडल मेकअप के 18,000 से स्टार्ट है एट स्टूडियो, और वेन्यू में आप जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से कन्वेंस के ऐड हो जाते हैं। और ब्राइडल और पार्टी मेकअप के 3,000 से स्टार्ट है एट स्टूडियो पे, और कन्वेंस ऐड हो जाता है यदि फ्रीलांसिंग बुलाते हो। तो आप दिल्ली एनसीआर या कहीं भी रहते हो, आपको मेकअप बुकिंग चाहिए तो आप हम निशांत की आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बुकिंग करा सकते हैं।
अच्छा, जैसे आपके आगे क्या प्लान्स हैं, मतलब आप क्या आगे आगे जैसे आपको क्या करना है? स्टूडियो आपका है अभी वहाँ पे, गाँव में छोटा सा स्टूडियो है, आगे आपको क्या मतलब क्या प्लान है आपके? सर आगे अभी छोटा है, वो बड़ा भी होगा। फिलहाल तो अपना मतलब इसी के ऊपर अपना वर्क चल रहा है कि हम अपना और बड़ा कर रहे हैं और मतलब ज़्यादा फैसिलिटी दें क्लाइंट्स को। अच्छा, आप एकेडमी भी चलाते हो? हाँ जी, मैं ट्रेनर भी हूँ। यदि आप हापुड़ के आसपास रहते हो तो आप निशान से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप कोर्स भी सीख सकते हो। अच्छा, सिखाने का जैसे आप सिखाते हो तो आप जब मेकअप बुकिंग पे जाते हो तो उन्हें अपने साथ इंटर्नशिप वगैरह पे भी ले जाते हो, उन्हें हाँ हेल्प कर, जी, मतलब जैसे एक्चुअली इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है एक मेकअप आर्टिस्ट इंटर्नशिप के जैसे मेरे बिना हिसाब से। बेकार है, क्योंकि ये समझो कि हमने कर तो लिया है, बाकी हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे और हम्म, हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो हम्म, हम अदर मतलब अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट बुकिंग लेता है तो वो हम्म, यही चीज़ पूछा जाता है एक्सपीरियंस कितना है। हम्म, वो चीज़ हमको साथ देंगे तो वो हम्म, बोल सकते हैं कि हमें इतने महीने का है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें वर्क में ईजिली हेल्प मिलती है। हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप किसी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेकअप बुकिंग पे जाते हो, है ना, तो उस समय आपको मतलब यदि आपसे जैसे मान लो स्टार्टिंग है आपकी, आपको ज़्यादा मेकअप सही से नहीं आता या कुछ आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उतना, तो यदि आपसे उस समय कुछ गलती भी हो जाएगी तो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट संभाल लेगा उसकी गलती को, आपके जो कुछ गलत मेकअप हो गया उसको करेक्ट कर देगा और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा क्लाइंट को हैंडल करने का, क्लाइंट के पे मेकअप करने का। मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जब स्टार्टिंग हो रही कर रहे होते हैं तब जब पहली दूसरी तीसरी बुकिंग पर जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है और थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, उन्हें कैसे डील करना है, कैसे मेकअप करना है, उन पर लोग आसपास लोग जमा होते हैं, वो कमेंट कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कोई आप मेकअप कर रहे हो किसी ब्राइडल का, अब तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है, जब स्टार्टिंग में जब आप जाते थे मेकअप करने तो आप जैसे किसी का मेकअप कर रहे हो और आसपास लोग आ जाते थे, कुछ लड़कियां अपनी तरफ से बताती हैं नहीं इसको ऐसे करो, ये वाला चीज़ ऐसे करो, तो वो फिर कैसे आप हैंडल सबसे करते थे? पहले उनको समझाओ कि हम्म, मेकअप आर्टिस्ट हम हैं, हम्म, आप नहीं। हम्म, क्योंकि आप जितना देख रहे हो आप उतना बोल रहे हो। हम्म, आपको एकदम मतलब ओवरऑल लुक जो चाहिए हम्म, वो तो लास्ट में मिल पाएगा। आप बीच में हम्म, हम मेकअप करें, हम्म। किसी नहीं, का एक तो आई मेकअप हो चुका है हाँ, नहीं, ये वो तो देख लें। ब्राइडल बोलती है, वो ब्राइडल तो एक अलग अलग है, वो बात है, बाकी लोग जो बोल रहे होते सर हैं। ब्राइडल कम, आजकल आसपास के आसपास लोग के लोग ज़्यादा ज़्यादा बोलते हाँ। हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बोल रहा था। हम्म, हम जैसे मेकअप करते हैं स्टार्टिंग, हम्म, आई मेकअप कर रहे हैं, बेस हम्म, नहीं बनाया, तो हम्म, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है आई मेकअप, हम्म, आपने बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया तो इससे थोड़ा कम करो। हम्म, वो तब हम बेस बनाएंगे, लिपस्टिक हम्म, वगैरह यूज़ करेंगे, देन उसके बाद पूरा लुक देखोगे। हम्म, आप तभी तो जज कर सकते हो आई मेकअप को भी। हम्म, उससे मतलब बेस वगैरह हुआ नहीं है, आप पहले ही जज कर रहे हो। हम्म, उस चीज़ को ना करके वो इंसान मतलब जो क्लाइंट है या उनके आसपास के रिलेटिव वगैरह हैं, हम्म, उनको समझाओ कि आप पहले देखिए, हम्म, तब आप अपना जजमेंट देना। तो मोस्टली उनको जब उनको पहले उन लोगों जो आसपास हैं उन लोगों को कुछ जैसे किसी का आप मेकअप करो तो उनको या तो कम जैसे रूम से बाहर ही निकाल दो, तो उन्हें उनकी मैं बातों में सर मोस्टली प्रेफर ये करता हूँ और मैं हम्म, खुद भी यही बोलता हूँ, मतलब करता भी हूँ हम्म, पर्सनली। हम्म, जो मेकअप आर्टिस्ट हम्म, मतलब मैं और हम्म, जो क्लाइंट होता है वो, हम्म, उसके साथ एक कोई फ्रेंड रहती है या जैसे भी उसका जो क्लोज पर्सन रहता है, हम्म, मैं सिर्फ उन दो को अलो करता हूँ कि आप हम्म, बैठो, हम्म, वरना मैं सबको बाहर भेज देता हूँ। जिससे कम से कम मेकअप आर्टिस्ट को आप जितना कम डिस्टर्ब करोगे उतना वो अपना अच्छा परफॉर्म करके देगा, अपना अच्छा उतना अच्छा रिजल्ट ला के देगा। तो इसलिए जब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करा रहे हो तो बाकी जो आपके रिलेटिव हैं उनको बाहर भेज दो, आप उसे मेकअप करने दो बिना डिस्टर्ब किए, और जब आपको फुल 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 लुक निकल के आएगा, आपको उसमें से कुछ करेक्ट कराना है तो वो बाद में आप करा सकते हो करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपके जो साथ वाले थे दोस्त जो उस समय रहे होंगे वो अभी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या आपके जैसे 2-3 साल सीनियर रहे होंगे, वो अभी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, कहीं जॉब ढूंढ रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे कुछ लोग, है ना, तो एक मेकअप आर्टिस्ट एज ए कैरियर, है ना, और या कहीं जॉब कर रहे हैं वो कहीं, तो उन दोनों में कैसा डिफरेंस लगता है आपको कि मतलब सर पहले मुझे ये डिफरेंस लगता है, हम्म, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, हम्म, मुझे किसी के नीचे जॉब नहीं करनी हाँ, है। मैं किसी का बंधुआ, या होता है ना कि हम्म, मुझके अंडर वर्क कर रहा हूँ तो इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, इस टाइम खाना है, हम्म, वो मुझसे स्टार्टिंग से ही ना थी, क्योंकि मुझे करनी नहीं थी जॉब हम्म, और मेरा बोलना भी यही था कि मैं जॉब नहीं करूँगा। हम्म, तो वो चीज़ देखता हूँ मैं आजकल फ्रेंड वगैरह में भी, हम्म, उनको टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि हम्म, मैं बैठा हूँ खाली, हम्म, या जैसे भी होता है कि भाई क्या कर रहा है, या जैसे भी बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई जॉब जा रहा हूँ या जॉब पर हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं कल फ्री नहीं हूँ। हम्म, मतलब फ्री तो हम भी नहीं होते हैं, काम हम्म, होता है, हम्म, बट ये कि हम जब चाहें हम वो वर्क अपना करना कर पसंद सकते करते हैं।
बाकी लोगों का है वो दूसरे के अंडर वर्क करते हैं एज ए प्रेशर, और 8 से 9 घंटे पूरे 9 से 10 घंटे काम वो ज़्यादा ही करोगे। वर्क करते हैं आजकल। हाँ, 9 से 10 घंटे काम करोगे डेली, तब जाके मंथ में सैलरी आएगी। जितनी आपकी सैलरी आएगी उतना मेकअप आर्टिस्ट एक बुकिंग में कमाता है। एक बुकिंग मतलब 3 से 4 घंटे एक दिन का काम। उसमें उसमें आपकी जितनी मंथली सैलरी है उतने आराम से निकाल लेता है। तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा कैरियर है, ये आप स्टार्ट करते हो उसमें, लेकिन स्ट्रगल है इसमें, थोड़ा मेहनत है। स्ट्रगल है तो स्ट्रगल ही तो अपना रंग लाएगा। हाँ। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप कहाँ से कुछ कर पाओगे। लेकिन मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव है, जिनका इनका इंटरेस्ट इसके अंदर इंटरेस्ट है। है इसमें। बाकी ऐसे नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट अच्छा करियर है, आप उसमें आ रहे हो, वो चीज़ नहीं हो पाती है। यदि आप दूसरे को कमा के उसके पैसे देख के आना चाह रहे हो कि वो इतने कमा रहा मैं भी कमा लूँ, तो तब वो नहीं है इसमें। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट है मेकअप में, आपको कलर से खेलना अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव हो, तब आपका बहुत अच्छा कैरियर है इसमें। यदि आप मेकअप में इंटरेस्ट हो तो आप तो फिर आपके लिए जॉब नहीं है, आप इसमें बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो। एज ए फ्रीलांसर मेकअप बना सकते हो, एज फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हो और अपना स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। बाकी मोस्टली जो फ्रेंड थे उस टाइम बोला भी था उन्होंने मुझे कि ये मेकअप करेगा लड़कियों वाला काम है, इसका तो लेडीज़ का वर्क है। उस टाइम मुझे हंसते थे, बट अब देखते हैं ना वो मुझको कि भाई तेरा बढ़िया है, तो उधर घूम रहा है, तो ये कर रहा है, हम तो ऐसे यहाँ पे बैठे हैं, हम तो वर्क पे जा रहे हैं। तो जैसे लोगों का सपना होता है कि उन्हें स्टार्टिंग जब होती है कैरियर के, उन्हें ऐसे जॉब मिले जिसमें दुनिया घूम सके, तो मेकअप वैसा ही वर्क है जिसमें यस सर, मेरे को तो घूमने को, मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना फिरना, वो मुझको इसमें मिलती भी है चीज़। जैसे जैसे कैरियर ग्रोथ होता है, जैसे अभी आप इंडिया में मेकअप बुकिंग लेते हो, और जैसे धीरे धीरे आप और फेमस हो गए, इंटरनेशनल बुकिंग आएगी, तो इंटरनेशनल जैसे मोस्टली इंडिया से दुबई सिंगापुर के लिए बहुत मेकअप बुकिंग होती हैं, तो अब धीरे धीरे आपको वहाँ की भी बुकिंग मिलेगी, आप वहाँ भी जाओगे। यस सर। तो जैसे आप ये दुबई में या सिंगापुर में रहते हैं, तो आप निशांत को बुक कर सकते हैं मेकअप के लिए, और इवन दुबई सिंगापुर का ज़्यादा आने जाने का खर्चा भी नहीं होता। मतलब यहाँ से बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं बुकिंग के लिए, और अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ही मोस्टली जाते हैं वहाँ पर। तो निशांत काफ़ी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, आप एक बार ट्राई कीजिए। आप उनके मेकअप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप दुबई या सिंगापुर, मालदीव या जो भी जहाँ भी इंडियन रहते हैं वहाँ आप बुकिंग ले सकते हैं। अच्छा, जो आपके बैच में आप अकेले बॉय थे, अकेले में मेल थे जो कोच कर रहे थे, आपके साथ में जो और लड़कियाँ थीं जो कोच कर रहे थे, आप उनके किसी के टच में हैं? यस सर, मैं टच में हूँ। तो उनका वो कैसा कर रहे हैं अभी करियर? सर काफ़ी तो अपना छोड़ चुके हैं। अच्छा। अब सब गर्ल थी तो कुछ शादी कर चुके हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 होंगे जो अपना इस वर्क में मतलब अपना बेस्ट दे रहे हैं या कर रहे हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि सब अपने से क्विट कर चुके हैं। अच्छा, मैं एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि एक बंदा या लड़की या लड़का कोई भी कोर्स करता है, अच्छे पैसे खर्च करता है, काफ़ी मेहनत करता है उस समय, फिर वो उस कैरियर को छोड़ क्यों देता है, मतलब मेकअप को? सर स्टार्टिंग में उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ये नहीं पता कि जितना इसमें पैसा है उतना ज़्यादा इसमें स्ट्रगल भी है। हाँ। तो कुछ करना पसंद करते हैं स्ट्रगल, किसी को होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो बीच में ही छोड़ देते हैं वो चीज़। जो पैसा देख के आते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसा उन्हें लगा कि भाई मान लो कि इंटरेस्ट भी है तो उनको एक साथ चाहिए भी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इंटरेस्ट के साथ और मतलब आप स्ट्रगल करोगे, देन उसके बाद ही तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा। तो जो लोग मेकअप में कैरियर बनाना चाहते हैं वो कोर्स करते हैं, और उसके बाद प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोफाइल तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम 1 साल तक पैसे के पीछे ना भाग के अपने प्रोफाइल के पीछे भागें। प्रोफाइल बनाना, जहाँ भी कहीं मेकअप मिले, चाहे कम पैसे लें, पैसे कम मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेकअप मिलना ज़रूरी है। यदि आपके पास 40, 50, 60 मेकअप प्रोफाइल होगा दिखाने के लिए, तो आप एक तो आपके जो 40-50 जो मेकअप होंगे उनके थ्रू मार्केटिंग होगी, और दूसरा उन मेकअप को आप अपने इंस्टाग्राम पे डालोगे तो उसे लोग देखेंगे, तो उसके थ्रू भी अलग मार्केटिंग होगी। तो अप्रॉक्सीमेट 1 साल तक आप यदि मेकअप करते हो 40-50, तो आपको फिर आगे शायद मेकअप मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आपको, हालांकि मार्केटिंग की ज़रूरत कंटिन्यूसली पड़ती है, पर उसके बाद ऐसी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आपको ठीक ठाक बुकिंग मिलने लग जाएंगी, है ना। 40-50 से प्रोफाइल में होती है मेकअप, कोई ब्राइडल अपना या पार्टी के लिए मेकअप बुकिंग करती है, तो वो चाहती है कि उसका मेकअप अच्छा हो, तो वो पहले मेकअप आर्टिस्ट का वर्क देखना चाहती है। और मेकअप आर्ट जो स्टूडेंट होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं, उन पर दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो आप उसके लिए एक तो मेकअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा,
जिससे कि आपको एक तो वहाँ पे दूसरे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे भी सीखने को मिलता है और ख़ुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपका एक प्रोफाइल बनता है, आप दिखा सकते हो कि मैंने इस मेकअप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा वो आपके मेकअप के जो नंबर हैं वो बढ़ते हैं। तो मेकअप आपको दिखाने के लिए कोई क्लाइंट आता है तो उसे दिखाने के लिए हो जाता है कि ये मेकअप आपने किया है। तो आपका प्रोफाइल अपना मजबूत कीजिए, धीरे धीरे बुकिंग आती है और धीरे धीरे प्रोफाइल बनता है, एक एक सीढ़ी करके चलते हैं, फिर एक दिन बहुत अच्छा कमाते हैं। तो आपको निशांत की कहानी कैसी लगी? यदि आप एक मेल हैं तो रियली ये आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग कहानी है कि आप मेल होके ब्यूटी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, मेकअप इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं। तो निशांत की स्टोरी आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। जैसे निशांत अतुल चौहान को देख के आए मेकअप इंडस्ट्री में, आप निशांत को देख के आइए, मेकअप इंडस्ट्री में कैरियर बनाइए और अपने पैरों पर खड़े होइए। और बाकी जो आपके साथ वाले दोस्त हैं जो और दूसरी इंडस्ट्री में कैरियर बना रहे हैं, मैं वादा करता हूँ आप उनसे अच्छा कैरियर बना के जाओगे। यदि आप ब्यूटी इंडस्ट्री में, आपका मेकअप इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, यदि आपका मेकअप इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप बेस्ट कैरियर बनाओगे। यदि आप मेकअप कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी विद इंटरनेशनल अकेडमी से मेकअप, हेयर, नेल, स्किन कोई भी कोर्स कर सकते हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और यदि आपको इस कहानी में कुछ भी पसंद आया हो या कुछ हमें पूछना चाहते हैं कोई भी, तो हमें कमेंट करें। और यदि आपकी भी यदि ऐसी स्टोरी है कोई जो लोगों को इंस्पायर कर सकती है तो हमें बताएं, हम आपका भी स्टोरी कवर करेंगे। नमस्ते।